हेलो दोस्तों, नमस्कार। मास्टर एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बिहार राज्य के बारे में बात करेंगे। जब से बिहार अपने अस्तित्व में आया तब से लेकर आधुनिक बिहार के बारे में। बिहार भारत के उत्तरी भाग में स्थित एक राज्य है जो अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। यह राज्य बौद्ध और जैन धर्म की जन्मभूमि माना जाता है। बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थल बोध गया यही बिहार राज्य में ही स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय, जो दुनिया के पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक था, इसे शिक्षा की जन्मभूमि कहा जाता है। यह भी बिहार राज्य में स्थित है। इसी प्रकार किसी भी राज्य की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और किसी भी राज्य के इतिहास की जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बात तब की है जब बिहार अपने अस्तित्व में नहीं था। यह बंगाल प्रेसिडेंसी का एकमात्र हिस्सा था जिसकी राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। उस समय भारत की भी राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। सन 1765 से 1858 तक बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन था। बिहार भी बंगाल प्रेसिडेंसी का एकमात्र हिस्सा था। इस दौरान बिहार स्वतंत्र प्रांत नहीं बल्कि इसे उप प्रांत के रूप में जाना जाता था। बिहार का प्रशासन कलकत्ता से ही नियंत्रित होता था। गंगा नदी बिहार की जीवन रेखा थी जो व्यापार और परिवहन के लिए महत्वपूर्ण थी। पटना और मुंगेर जैसे शहर व्यापारिक और सैन्य के लिए अति महत्वपूर्ण थे। बिहार की स्थिति बंगाल की तुलना में अलग थी क्योंकि यहाँ शहरीकरण और व्यापारिक गतिविधियाँ कम थी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक प्रबल थी। इसके बावजूद बिहार ने बंगाल प्रेसिडेंसी के शासन के दौरान औपनिवेशिक शोषण का अनुभव किया। ब्रिटिश कंपनी ने बिहार से भारी कर वसूला जिससे स्थानीय किसानों और जमींदारों पर बोझ बढ़ा। वे अत्यधिक करों और शोषण के शिकार हुए। बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग करने की प्रारंभिक मांग सन 1870 के दशक में मुंगेर से निकलने वाले उर्दू अखबार मुर्ग-ए-सुलेमान में नजर आई। इसके बाद 1894-95 में एक अखबार बिहार टाइम्स जैसे अखबारों में देखी गई। सन 1900 के बाद सच्चिदानंद सिन्हा जैसे युवा नेताओं ने बिहार की पहचान और स्वतंत्र अस्तित्व के लिए लड़ाई शुरू की। इस मांग को निर्णायक रूप से आगे बढ़ाने का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। सन 1908 में इन्हीं के नेतृत्व में बिहार को अलग करने के लिए बिहार पृथक्करण सम्मेलन का आयोजन किया गया। सन 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान जब किंग जॉर्ज पंचम ने भारत के प्रशासनिक सुधारों की घोषणा की तो उस समय सच्चिदानंद सिन्हा ने कई और बिहार के अन्य नेताओं के साथ बिहार को अलग राज्य बनाने की मांग रखी और दलील पेश की कि बिहार का विकास तभी संभव है जब इसे बंगाल से अलग स्वतंत्र राज्य बनाया जाएगा। उनकी मांग का परिणाम यह हुआ कि 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सरकार ने बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करने का निर्णय लिया और 22 मार्च 1912 को स्वतंत्र बिहार प्रांत की अधिसूचना जारी कर दी गई और बिहार औपचारिक रूप से अलग होकर एक नया प्रांत बना। सन 1912 में यह भारत का 12वां राज्य बना। इसकी राजधानी पटना को बनाया गया। फिर सन 1936 में ब्रिटिश कॉलोनियल प्रशासन के दौरान बिहार से उड़ीसा को अलग होने के समय ब्रिटिश सरकार ने बिहार प्रांत की सीमाएं और बिहार की जिला व्यवस्था तय की। उस समय के गवर्नर सर जेम्स डेविड शिप्टन बिहार के पहले गवर्नर की भूमिका निभाई। सन 1972 में 8 नए जिले बिहार सरकार के तत्कालीन प्रशासनिक पुनर्गठन के दौरान बनाए गए। सन 1990 के दशक में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने 9 नए जिले बनाने की घोषणा की। 15 नवंबर 2000 को बिहार पुनर्गठन अधिनियम के तहत एक नया राज्य बिहार से अलग हुआ। इस नए राज्य को बिहार के दक्षिणी और आदिवासी बहुल क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया तथा इसका नाम झारखंड रखा गया। सन 2000 के पहले अविभाजित बिहार में कुल लगभग 55 जिले थे। झारखंड गठन के समय 18 जिले बिहार से अलग हुए जिससे मुख्य रूप से छोटा नागपुर और संथाल परगना क्षेत्रों में से थे। इससे बिहार में कुल 37 जिले शेष बचे। ध्यान दें कि बिहार के पहले
मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। इन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था तथा पहले राज्यपाल जय रामदास दौलत राम थे। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। पुनः सन 2001 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के समय एक नया जिला अरवल को बनाया गया। इससे वर्तमान बिहार में 38 जिले तथा 9 संभाग हैं तथा बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। बिहार में न्यायिक मामलों की सुनवाई के लिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी सन 1916 में की गई थी तथा पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1917 को की गई थी। वर्तमान बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 तथा राज्यसभा सीटों की संख्या 16, विधानसभा सीटों की संख्या 243, विधान परिषद 75, जिला पंचायत 38, जनपद पंचायत या प्रखंड पंचायतों की संख्या 534 और ग्राम पंचायतों की संख्या 8,387 है। वर्तमान बिहार औद्योगिक और ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास अपेक्षाकृत धीमा है, क्योंकि बिहार ऐतिहासिक रूप से कृषि प्रधान राज्य है। कृषि को ही औद्योगिक क्षेत्र महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है, इसलिए बिहार अभी उस क्षेत्र में ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ राज्य है। बिहार में लघु तथा मध्यम उद्योग बिहार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, जो उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र में सबसे अधिक हैं। राज्य सरकार औद्योगिक पार्कों की स्थापना पर अब महत्वपूर्ण ध्यान दे रही है। 2016 के औद्योगिक नीति में सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण और रेडीमेड वस्त्र, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क तथा सीमेंट कारखाने की स्थापना की। वर्तमान बिहार में ऑटोमोबाइल का विकास अभी प्रारंभिक चरण में है। टेक्नोलॉजी नवाचार के लिए बिहार में आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां बनाई गई हैं। इसी के तहत राजधानी पटना में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई है। बिहार में कई शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे आईटी पटना, नालंदा विश्वविद्यालय है, जो कि तकनीकी शिक्षा तथा अनुसंधान केंद्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। राज्य सरकार की नीतियां तथा पहल सही दिशा में हैं, लेकिन इनका प्रभावी क्रियान्वयन, बुनियादी ढांचे का विकास और कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता से ही बिहार का औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है। इससे यह सिद्ध होता है कि बिहार के पास भविष्य में महत्वपूर्ण विकास की संभावनाएं हैं। बिहार के पर्यटक स्थल और दार्शनिक स्थल के लिए वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करके रखें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।